आदत है। और दूसरा सेंटेंस है मुझे पीने की शौक है। सबसे पहले आइए जो है इन दोनों सेंटेंसेस का जो मेन वर्ड है उस पर जो है विचार करते हैं। ओके, क्योंकि पहला सेंटेंस कह रहा है कि मुझे पीने की आदत है, तो इसका आदत जो है ये इस सेंटेंस का मेन वर्ड है, मेन वर्ड है। ये जानना होगा कि आदत की इंग्लिश क्या होती है। ओके, तो एक लाइन में जान लीजिए, आदत की इंग्लिश होती है हैबिट। और सेकंड सेंटेंस में कह रहा है कि मुझे पीने की शौक है, तो शौक जो है इसका मेन वर्ड है। क्योंकि शौक का अगर अंग्रेजी जान गए तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में आसानी से बोल सकते हैं। ओके, तो शौक का इंग्लिश क्या होता है? फॉन्ड। वेरी सिंपल, यानी कि आदत का अंग्रेजी हो गया हैबिट और शौक का इंग्लिश हो गया फॉन्ड। लेकिन सेंटेंस में इसको चेंज करने के लिए, यानी कि सेंटेंस में इसको यूज करने के लिए स्ट्रक्चर पर ध्यान देना होगा। ओके, तो आइए जो है ध्यान देते हैं कि अब स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट होगा हैबिट पर और जो है फॉन्ड पर। तो याद रखना है, इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ मतलब की आदत। ओके, और इसके बाद जो है किस चीज की, तो कह रहा है कि पीने की। तो पीना क्या है? एक्शन वर्ब है। तो कोई भी प्रीपोजिशन है, यहां ऑफ नहीं, क्योंकि ऑफ तो एक प्रीपोजिशन है और ऑफ की बात नहीं कर रहा हूं। कोई भी प्रीपोजिशन हो उसके बाद अगर एक्शन वर्ब आता है तो उसमें आईएनजी लगाते हैं, और एक्शन वर्ब ही आता है, दूसरा कोई वर्ब नहीं आता है। यह भी याद रखना है। ओके, यानी कि क्या करेंगे, वर्ब का जो है चौथा फॉर्म। वर्ब में आईएनजी का मतलब क्या होता है? वर्ब का चौथा फॉर्म। ओके, अब यह फॉन्ट पर जो है कैसे जो है स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, तो याद रखना है फॉन्ट ऑफ। आ गया ऑफ, तो क्या करेंगे, यहां पर जो है V4 लगा देंगे। तो पहला हम लोगों ने कंसेप्ट क्लियर किया कि पहले सेंटेंस में मेन वर्ड है आदत, जिसकी अंग्रेजी होती है हैबिट, और सेकेंड सेंटेंस में शौक, जिसकी अंग्रेजी होती है फॉन्ड। अब समझने की जरूरत है कि आदत और शौक में क्या अंतर है। तो आदत जो है बहुत बुरी बला है, शौक जो है एक फैशन है। जैसे मुझे चाय पीने की शौक है, मुझे सिगरेट पीने की शौक है, मुझे दारू पीने की शौक है, या मुझे पीने की शौक है। तो यहां देख रहे हैं ना, कह रहे कि मुझे पीने की आदत है। तो आदत का मतलब क्या होता है? मतलब गुलाम। यू आर द स्लेव ऑफ योर ब्रेन, ऑफ योर माइंड। क्योंकि माइंड के आप गुलाम हो चुके हैं, आपका शरीर गुलाम हो चुका है, आपका मन गुलाम हो चुका है, इसलिए यहां पर आदत है। क्योंकि अगर किसी इंसान को कोई भी काम करने की अगर आदत पड़ जाए तो समझ रहे हैं कि वो बहुत ही बुरा चीज होता है। क्योंकि लियो टॉलस्टॉय का एक हम लोग ड्रामा पढ़े हुए थे इंटरमीडिएट में। लियो टॉलस्टॉय लिखते हैं कि फर्स्ट ग्लास ऑफ वाइन मैन ड्रिंक्स टू वाइन, सेकेंड ग्लास ऑफ वाइन वाइन ड्रिंक्स टू वाइन, एंड थर्ड ग्लास ऑफ वाइन वाइन ड्रिंक्स टू मैन। मतलब शराब का पहला गिलास इंसान शराब को पीता है, शराब का दूसरा गिलास शराब को पीता है, क्योंकि आदमी नशे में हो जाता है। शराब का तीसरा गिलास शराब जो है इंसान को पी जाता है, इंसान को खत्म कर देता है, उसका वजूद खत्म कर देता है। ओके, तो जो है आदत का मतलब ये हुआ। क्योंकि ये हम लोग को ड्रामा पढ़ना था लियो टॉलस्टॉय का द इम्प एंड द पिजेंस ब्रेड, जो आप लोग पढ़े होंगे, कुछ लोग पढ़े भी होंगे, उनको पता होगा। क्योंकि एक एज का मतलब सिर्फ मैट्रिक इंटर वाले बच्चे हमसे नहीं जुड़े हुए हैं, लगभग हर एज ग्रुप के बच्चे जुड़े हुए हैं। क्योंकि फैमिली पैक हम लोग पढ़ते हैं, तो नर्सरी से लेकर ऊपर पीजी तक, पीएचडी तक, या जो प्रोफेशनल लाइफ में है उनको भी मैं स्पोकन सिखाता हूँ। ओके, क्योंकि मैं खुद जो है पेशे से राइटर हूँ, लेखक हूँ। बहुत सारी पुस्तकें मैंने लिखी है इंग्लिश स्पोकन, ग्रामर और ट्रांसलेशन की। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाना चाहूँगा कि अभी अभी जो है किट मार्केट में मेरी आई है, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट, 5 बुक्स 0 to हीरो,
पुस्तकें नहीं, अंग्रेजी सिखाने का जादू है, ऑर्डर राइट नाउ और कॉन्टेक्ट नंबर। इसमें 5 किताब है, इसलिए मैं बता रहा था कि फैमिली पैक, यानी कि हर एज ग्रुप को मैं इंग्लिश स्पोकन और ग्रामर सिखाता हूँ। चूँकि कोर्स का ही नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। तो फैमिली पैक मतलब आपके परिवार में अगर नर्सरी से यूकेजी तक बच्चा है, 1 से जो है 5 तक है, 5 से 8, 8 से 10, 10 से 12, या आपके परिवार में कोई कंपटीशन की तैयारी करता है जैसे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, एनडीए, तो उनको भी मैं ग्रामर सिखाता हूँ, यानी कि कॉम्पिटिटिव ग्रामर सिखाता हूँ। अगर कोई प्रोफेशनल है आपके फैमिली में जैसे एडवोकेट, डॉक्टर, इंजीनियर या बिजनेसमैन, उनको भी मैं स्पोकन सिखाता हूँ। यदि आपके फैमिली में कोई ऐसा है जो अनपढ़ है, मतलब कम पढ़ा लिखा है और इंग्लिश स्पोकन सीखकर विदेश जाना चाहता है, उसको भी मैं स्पोकन सिखाता हूँ। इसलिए मेरे कोर्स का नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। मैं थोड़ा देर बाद में बता दूंगा, क्लास जैसे ख़त्म होगा मैं बता दूंगा कि मेरा प्लेटफॉर्म कहाँ है, यानी कि मैं मिलूंगा कहाँ, मेरा आता पता क्या है। ओके, चूँकि एक भोजपुरी में कहावत है कि न जान न पहचान मैं तेरी मेहमान, तो पता मैं बताऊंगा, घबराना बिल्कुल नहीं है। ये तो अभी अभी किट आई है, इसके पहले जो है मेरी किताबें आई थी, 3 किताबें आई थी, देख रहे हैं ना, ये मेरे ही लिखी हुई किताब है, आपको ऑल ओवर इंडिया मिल सकती है। और ये देख रहे हैं ना, ये भी मेरी ही लिखी हुई किताब है, अखबार पढ़ने के लिए है, देख रहे हैं ना। ये तो लगभग 15-16 पुस्तकें मैंने इंग्लिश स्पोकन और ग्रामर पर लिख रखा है। सो गाइज, मुझसे जुड़िए, क्योंकि मैं इंग्लिश सिखाता नहीं हूँ बल्कि इंग्लिश के साथ खेलना सिखाता हूँ। ओके, चलिए, बहरहाल हम लोग बात कर रहे थे कि मुझे पीने की आदत है और मुझे पीने की शौक है। प्रेजेंट टेंस में रहेगा अगर इस तरह का सेंटेंस तो इज, आ, एम के माध्यम से बनाएंगे। पास्ट टेंस में चला जाएगा तो वाज और वर के माध्यम से बनाएंगे। जैसे ये अभी प्रेजेंट टेंस की बात हम लोग कर रहे हैं कि मुझे पीने की आदत है, तो मुझे की अंग्रेजी होगी आई, कहेंगे आई एम, और फिर इन द हैबिट ऑफ, तो क्या कहेंगे, इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग। एक चीज और याद रखना है बाबू यहां पर, चूंकि ड्रिंकिंग के बाद जो है आपको वाइन कहने की आवश्यकता नहीं है। जो कह रहे हैं कि मुझे पीने की आदत है, अगर आप कहिएगा कि मुझे पीने की आदत है तो लोग पानी पीना नहीं समझेगा, लोग यही समझेगा कि आपको शराब पीने की आदत है। मुझे पीने की शौक है तो लोग ये नहीं समझेगा कि आपको दूध पीने की शौक है, आपको चाय पीने की शौक है। क्योंकि पीने का क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टे मतलब होता है शराब पीना, शराब पीने की शौक। अगर पानी पीने की बात करना है, दूध पीने की बात करना है, या अदर लिक्विड पदार्थ पीने की बात करना है, तो ड्रिंक के बाद उसको लिखना पड़ता है। जैसे मुझे दूध पीने की आदत है, मुझे चाय पीने की आदत है, या मुझे दूध पीने की शौक है, मुझे चाय पीने की शौक है, तो उसके बाद लिखना पड़ेगा उस नाउन को, उस लिक्विड पदार्थ को। बट यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पीने की आदत है मतलब शराब की बात कर रहा है, मुझे पीने की शौक है मतलब शराब की बात कर रहा है। इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट अंग्रेजी क्या हो गया, ड्रिंकिंग। वाइन कहने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि वह ड्रिंकर है, ऐसे थोड़े कहते हैं कि वह वाइन ड्रिंकर है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहते हैं। अगर आप कहें कि वह ड्रिंकर है तो लोग समझ जाता है कि शराबी है। ओके, चलिए बहरहाल फिर इधर समझते हैं कि मुझे पीने की शौक है। तो यहाँ पर तो हम लोगों ने समझ लिया कि इन द हैबिट ऑफ, और उसके बाद ड्रिंक में क्या किए, आईएनजी लगा दिए। ड्रिंक क्या हो गया, वर्ब हो गया, और इसमें आईएनजी लगा दिए, यानी कि वर्ब का चौथा फॉर्म तैयार हो गया। अब यहाँ पर मुझे पीने की शौक, तो क्या कहेंगे, इसकी अंग्रेजी क्या होगी, आई एम फॉन्ड ऑफ। चूंकि फॉन्ड आ जाएगा ना, फॉन्ड ऑफ, उसके बाद वी फोर, तो क्या कर देंगे, ड्रिंकिंग। सेंटेंस तैयार हो गया। चूंकि पहले वाले सेंटेंस में हैबिट लगा और सेकंड सेंटेंस में फॉन्ड लगा। अब इस तरह का कोई भी सेंटेंस हो
कि मुझे चाय पीने की आदत है, मुझे चाय पीने की शौक़ है। मुझे दूध पीने की आदत है, मुझे दूध पीने की शौक़ है। मुझे सिगरेट पीने की आदत है, मुझे सिगरेट पीने की शौक़ है। मुझे इंग्लिश बोलने की आदत है, मुझे इंग्लिश बोलने की शौक़ है। मुझे लिखने की आदत है, मुझे लिखने की शौक़ है। दोनों तरह का सेंटेंस में बोल रहा हूँ ताकि आप दोनों में अंतर समझ सके और आसानी से इंग्लिश बोल सके, या कोई आपसे बोले उसे समझ सके। ओके, आइए एक और सेंटेंस देख लेते हैं। 2 सेंटेंस हम लोग देखें तो तीसरा नंबर इसको आप मान सकते हैं। तीसरा सेंटेंस जैसे कहा जाए कि उसे गाने की जो है शौक़ है, उसे गाने की शौक़ है, या उसे गाने की आदत है, या उसे सिगरेट पीने की शौक़ है, सिगरेट पीने की आदत है। उसे तो किसी मर्द को कह रहे हैं तो ही कहिए, किसी महिला को कह रहे हैं तो सी कहिए। इज इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। यहां भी समझ लीजिए, चूंकि स्मोकिंग का मतलब होता है सिगरेट पीना, यानी कि धूम्रपान करना। ओके, अगर कोई कह दिया कि यू आर इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, मतलब वो कहना चाहता है कि आपको सिगरेट पीने की आदत है, आपको धूम्रपान करने की आदत है। यहां सिगरेट लिखने की आवश्यकता नहीं है, जैसे यहां पर जो है वाइन लिखने की आवश्यकता नहीं थी। ओके, अब यहां शौक की बात करें तब क्या कहेंगे, तो फॉन्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? फॉन्ट कर देंगे, यानी कि कर देंगे ही या सी। किसको कह रहे हैं आप समझ लीजिए। पुरुष को कह रहे हैं तो ही लगाइए, स्त्री को कह रहे हैं तो सी लगा दीजिए। इज फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग। देखिए कितना आसान है, बशर्ते कि कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। यानी कि ही इज फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग, उसे सिगरेट पीने की आदत है, उसे सिगरेट पीने की शौक है। चूंकि फॉन्ड लग गया है, उसे सिगरेट पीने की शौक है। महिला को कहिए तो सी लगा दीजिए। अब खुद से सोच लीजिए कि कितना जो है आसान है दोनों में अंतर समझना, कि मुझे पीने की आदत है और मुझे पीने की शौक है। शौक है वहाँ पर फॉन्ट लगा दीजिए, जहाँ आदत है वहाँ पर हैबिट लगा दीजिए। ओके, चूंकि आदत बहुत बुरी बला होती है। ओके, याद रखना है। शौक तो क्या होता है? शौक माने फैशन है, फैशन है। कभी कभार जो है शौक में आप कर लेते होंगे। ओके, दैट इज कॉल्ड फॉन्ड। मुझे इंग्लिश बोलने की शौक है, मुझे इंग्लिश बोलने की आदत है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना? नेताओं को झूठ बोलने की आदत है, नेताओं को झूठ बोलने की शौक है। बनेगा ना? कैसे बनेगा? नेताओं को झूठ बोलने की आदत है, तो क्या कहेंगे? लीडर्स आर। एक चीज और जो है जानते चलिए, यहां आ पर सेंटेंस बना, इज पर बना, एम पर बना, इधर भी एम पर बना, इज पर बना। चूंकि हम लोग प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, अगर पास्ट की बात करनी होगी तो क्या कर देंगे? वाज और वर का प्रयोग कर देंगे। ओके, यानी कि इज आ एम कन्वर्टेड इनटू वाज वर पास्ट टेंस में। वेरी सिंपल। तो कह रहे कि लीडर्स आर इन द हैबिट ऑफ टेलिंग लाइज। इसका मतलब क्या हुआ कि नेताओं को झूठ बोलने की आदत है, पैदाइशी बीमारी है। क्योंकि ये सब वादे पर वादा करता है, काम नहीं करता है। सबको पता है, सिर्फ मुझे ही नहीं पता है, सबको पता है कि नेता क्या करते हैं? वादे पर वादा करेंगे, यानी कि प्रोमिस आफ्टर प्रोमिस। वादा पर वादा का अंग्रेजी क्या होता है? प्रोमिस आफ्टर प्रोमिस। एक सनी देओल का मूवी आई थी दामिनी। दामिनी में जो है एक डायलॉग है कि गरीब आदमी
अपना जेवर बेच देता है, मकान बेच देता है और न्यायालय में जाता है कि हमें इंसाफ मिलेगा, हमें न्याय मिलेगा। लेकिन न्यायालय में मिलता क्या है? तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, कभी इंसाफ नहीं मिलता है। ये सनी देओल का डायलॉग है मूवी दामिनी का। तो तारीख पर तारीख क्या कहेंगे? डेट आफ्टर डेट। लोग पर लोग, पीपल आफ्टर पीपल। हत्या पर हत्या, मर्डर आफ्टर मर्डर। किताब पर किताब, मतलब बुक आफ्टर बुक। जैसे आप हिंदी में बोलते हैं कि लोग पर लोग चढ़ा हुआ है, लोग पर लोग चढ़ा हुआ था। हत्या पर हत्या हो रही है इस सरकार में, तुम्हारे राज्य में हत्या पर हत्या हो रही है। वह ड्रेस पर ड्रेस बदल रही है, कहते हैं ना कि वह ड्रेस पर ड्रेस बड़ी बदल रही है। क्या बात है, लगता है कि दाल में कुछ काला है। तो दूसरा दोस्त कहता है कि दाल में काला नहीं है, पूरा का पूरा दाल ही काला है। ओके, तो ड्रेस पर ड्रेस क्या कहेंगे? ड्रेस आफ्टर ड्रेस। तो इस तरह के जो है वर्ड जो आते हैं आपके जेहन में या डेली लाइफ में बोलचाल में, उसकी भी अंग्रेजी आपको जानते चलना है, ताकि इंग्लिश बोलते समय आप नॉन स्टॉप इंग्लिश बोलें। क्योंकि मैं नारा लगाता हूं कि शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं, भाषा के लिए झुके नहीं। क्योंकि भाषा कुछ है थोड़ी है, ये तो स्पोकन सेंटर वाले लोग इसको जो है इतना जो है डिफिकल्ट बना देता है कि बच्चों को लगता है कि हम इंग्लिश बोल ही नहीं पाएंगे। लेकिन मेरा विश्वास है, ये मेरा मानना है कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ माहौल मिल जाए, इन्वायरमेंट मिल जाए और इंग्लिश का वर्ड मीनिंग जानकारी हो, तो आप एकदम मस्त इंग्लिश बोलेंगे। जैसे आप बंगाल में कुछ दिनों के लिए चले जाइए, आप आसानी से बंगाली बोलना शुरू कर देंगे। बंगाली लिख नहीं सकते हैं। कुछ दिनों के लिए बिहार में चले जाइए, आप आसानी से भोजपुरी बोलना शुरू कर देंगे, आप भोजपुरी में लिख नहीं पाइएगा। आप कुछ दिनों के लिए उड़ीसा चले जाइए, आप उड़िया में बात करना शुरू कर देंगे, पर उड़िया लिख नहीं पाइएगा। आप कुछ दिनों के लिए महाराष्ट्र चले जाइए, आप मराठी बोलना शुरू कर देंगे, लेकिन मराठी में लिख नहीं पाइएगा। आप कुछ दिनों के लिए तमिलनाडु चले जाइए, आप तमिल में बात करना शुरू कर देंगे, लेकिन तमिल में लिख नहीं पाइएगा। आप कुछ दिनों के लिए विदेश में चले जाइए, यानी कि चाइना चले जाइए, आप आसानी से चाइनीज़ भाषा में बात करना शुरू कर देंगे, लेकिन चाइनीज़ लिख नहीं पाइएगा। जापान चले जाइए, जापानीज़ भाषा में बात करना शुरू कर देंगे, लेकिन जापान में कुछ लिख नहीं पाएंगे। मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, माहौल मिलना चाहिए। क्योंकि माहौल में इतनी क्षमता होती है, इतनी ताकत होती है कि आपको और हमें, बच्चों को गाली सिखा देती है। तो इंग्लिश क्यों नहीं? गाली कौन सिखाता है बच्चों को? आपको गाली कौन सिखाया? मुझे गाली कौन सिखाया? मेरे पड़ोस में हो रहा था, हम सीख गए, और मेरे यहाँ हो रहा था तो पड़ोसी सीख गया। माहौल से, तो आपको माहौल चाहिए। और बाकी क्या क्या चाहिए, आप प्लेटफॉर्म पर आ जाइए मेरे, यानी कि मेरे यूट्यूब चैनल पर आ जाइए, मेरे ऐप पर आ जाइए। बिल्कुल फ्री में मैं पढ़ाता हूँ अपने ऐप पर। बस 2-4 मिनट के बाद मैं बताने वाला हूँ कि मेरे ऐप का नाम क्या है और मेरे यूट्यूब चैनल का क्या नाम है। घबराना बिल्कुल नहीं है, ओके? क्योंकि हम लोग इंग्लिश स्पोकन सीख रहे हैं विद संजीव शिवानी इंग्लिश प्लस, ओके? चलिए, तो देख रहे हैं करेक्ट, लीडर्स आर इन द हैबिट ऑफ टेलिंग लाइज। ज़्यादा झूठ बोलते हैं, यहाँ लाइज हो गया, यानी कि नेताओं को झूठ बोलने की आदत है। लेकिन ये कहा जाए कि नेताओं को झूठ बोलने की शौक है, तब क्या कहेंगे? तो फॉन्ट लगाएंगे। क्या करेंगे? फॉन्ट लगाएंगे, याद रखना है। तब यहां कहेंगे कि लीडर्स आर फॉन्ड ऑफ टेलिंग लाइज। इन द हैबिट ऑफ के जगह पर क्या कर देंगे? फॉन्ड ऑफ कर देंगे। बहुत आसान है। चूंकि एक गाना आया था कि मुझे पीने की शौक नहीं, फिर भी कोई पिला दे तो मैं क्या करूं। सब लोग सुने होंगे ये गाना कि मुझे पीने की शौक नहीं, फिर भी कोई पिला दे तो मैं क्या करूं। तो मुझे पीने की शौक नहीं, क्या कहेंगे? नॉट सिर्फ लगा देंगे कि मुझे पीने की शौक नहीं है, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग। अब मुझे पीने की आदत नहीं है, तो आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग। कुछ नहीं करना है, सिर्फ नॉट लगा देना है। निगेटिव में क्या कर देंगे? नॉट लगा देंगे। जैसे
आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे पीने की जो है आदत नहीं, लेकिन मुझे पीने की शौक नहीं। जहां शौक आ जाए तो वहां पर क्या कर देंगे, हैबिट के जगह पर क्या कर देंगे, फॉन्ड कर देंगे। यानी कि आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग। यहां फॉन्ड लग गया, फॉन्ड ऑफ मतलब मुझे पीने की शौक नहीं और मुझे पीने की आदत नहीं। तो आदत नहीं तो इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग, और शौक नहीं तो फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग, और नॉट लगा दीजिए। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और जिस प्लेटफॉर्म से आप जुड़ चुके हैं, यानी कि इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी, ये मेरे ऐप का नाम है और यूट्यूब चैनल का भी नाम है। जिस चैनल से आप जुड़ चुके हैं वो कोई चैनल साधारण नहीं है। और ये चैनल चाहे ऐप हो या यूट्यूब हो, पैसा कमाने के लिए नहीं मैं चला रहा हूँ अपना ऐप, बल्कि समाज के लिए चला रहा हूँ, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए चला रहा हूँ, अपने किसान भाई के बच्चों के लिए चला रहा हूँ, अपने मजदूर भाई के बच्चों के लिए चला रहा हूँ, जो हमारे छोटे छोटे व्यवसायी वर्ग के हमारे भाई हैं, जैसे रोड साइड में सब्जी बेचते हैं, फल बेचते हैं, गोलगप्पे बेचते हैं, पकौड़ा पकौड़ी बेचते हैं, या हॉकर्स है जो मोहल्ले मोहल्ले कुछ ना कुछ बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं, उनके बच्चों के लिए मैं पढ़ाता हूं, पैसे वालों के लिए नहीं। क्योंकि आई एम ऑल्सो अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। क्योंकि मैं भी जो वीकर सेक्शन का एक अंग हूं, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं भी जो वीकर सेक्शन के बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करूं। ओके, इसलिए जो है आप मेरे ऐप पर चले आइए। मैं ऐप का जो है नाम बता दे रहा हूं, क्योंकि ऐप पर आइएगा तो 1 रुपया ज्वाइनिंग है और सारा कोर्स फ्री में है। 5 किताब भी जो आपको किट दिखा रहे थे ना, वो किट भी फ्री में है। मात्र 1 रुपया से ज्वाइन कीजिए, टोटल कोर्स ले लीजिए। जो कोर्स मैं बता रहा था कि नर्सरी से यूकेजी, 1 से 5, 5 से 8, 8 से 10, 10 से 12, और परिवार में जो भी प्रोफेशनल लोग हैं या प्रिपरेशन करने वाले हैं, जैसे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, उनको कॉम्पिटिटिव ग्रामर पढ़ाता हूँ। ये सारा का सारा कोर्स और ये किट दिखा रहा था, वो 5 किताब का किट बिल्कुल 1 रुपया में और परमानेंट के लिए। इसलिए आप जुड़िए, दूसरों को भी जोड़िए, दोस्तों को जोड़िए, रिश्तेदारों को जोड़िए, पड़ोसियों को जोड़िए। अगर कोई आपका दुश्मन हो तो किसी से कह कर जुड़वा दीजिए। ओके, क्योंकि मेरा एक मिशन चल रहा है कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है। यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। ओके, और वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, किसान भाई के बच्चे, मजदूर भाई के बच्चे, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गरीबी को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है और गरीबी के अभाव में भाई को भाई से अलग होते हुए मैंने देखा है, बाप को बेटे से अलग होते हुए मैंने देखा है, पति को पत्नी से अलग होते हुए मैंने देखा है, दोस्ती टूटते हुए मैंने देखा है। ओके, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, और पराये भी अपने हो जाते हैं जब पैसे पास होते हैं, जब पैसे पास होते हैं। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इंग्लिश सीखिए, इंग्लिश बोलिए, इंग्लिश समझिए। क्योंकि अगर इंग्लिश पर कमांड हो गया तो आप अपने लाइफ में कभी बेकार नहीं रह सकते हैं। पूरी दुनिया की दरवाजे खुल जाती है इंग्लिश बोलने वालों के लिए, यानी कि दुनिया के किसी भी देश में जाकर आप अपना रोजी रोटी कमा सकते हैं। बहरहाल आइए जो है अपना, मैं आपको ऐप दिखा देता हूं। ये रहा जो है मेरा ऐप और यूट्यूब चैनल का नाम, इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी। अगर अभी तक मेरा चैनल आप जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा लेक्चर सबसे पहले आपके तक पहुंचे, आप बिल्कुल अपडेट रहें। ओके, और यही मेरे ऐप का भी नाम है, यानी कि इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी। आप प्ले स्टोर पर जाइए और इसे डाउनलोड कर लीजिए। कोर्स जो मिलेगा उस कोर्स का क्या नाम है, ध्यान दीजिए। कोर्स का नाम है फैमिली पैक, इंग्लिश सीखें। फैमिली पैक क्यों? अभी तो मैं बता रहा था कि फैमिली पैक इसलिए
क्योंकि आपके परिवार में नर्सरी से यूकेजी तक कोई बच्चा हो उसको भी स्पोकन ग्रामर और उनका आईक्यू कैसे डेवलप करेगा, ये सारे कोर्स दिए जाते हैं। 1 से 5 तक के बच्चों को स्पोकन ग्रामर, उनका आईक्यू कैसे डेवलप करेगा, ये कोर्स दिए जाते हैं। 5 से 8 तक के बच्चों को ग्रामर स्पोकन दोनों दिए जाते हैं। और 8 से 10 से 12 तक के बच्चों को जनरल ग्रामर, स्पोकन और उनका आईक्यू कैसे डेवलप करेगा, ये सारे कोर्सेज दिए जाते हैं। अगर आपके फैमिली में कोई प्रोफेशनल है, कोई बिजनेसमैन है, कोई एडवोकेट है, डॉक्टर है, उनको भी स्पोकन सिखाई जाती है। अगर कोई स्पोकन सीखकर विदेश जाना चाहता है उसको भी स्पोकन सिखाई जाती है। कोई कंपटीशन की तैयारी करता है जैसे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, उसको भी जो है कॉम्पिटिटिव ग्रामर पढ़ाई जाती है। और कॉम्पिटिटिव ग्रामर जनरल ग्रामर से बिल्कुल भिन्न होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। ओके, और घड़ी इशारा कर रही है, अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.